साल था 1993 जब एक आदमी अपने काम के बहाने अपनी गर्लफ्रेंड और अपने बच्चे को छोड़कर शहर से दूर चला जाता है। कुछ महीने बाद जब वो वापस आ जाता है तब वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसका बच्चा लापता है और वो दोनों ही घर में नहीं है। अब बहुत दिन उन्हें ढूंढने के बाद उसे कहीं से खबर मिलती है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके बच्चे को लेके किसी और आदमी के साथ भाग गई है। अब ये चीज़ समझते ही वो गुस्से में आ जाता है और उनकी तलाश में जुट जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढते ढूंढते 1994 में उसे एक जगह के बारे में पता चलता है जिस जगह पर उसकी गर्लफ्रेंड ड्रग्स कंज्यूम करने के लिए आती रहती है। तो उसे ढूंढते ढूंढते वो इंसान उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे उधर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मिलती, लेकिन जो आदमियों के साथ वो नशे करती थी वो दो आदमी उसे मिल जाते हैं। अब उन दोनों से बहुत पूछताछ करने के बाद भी जब वो दोनों उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बताते, वो बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो 150 किलो वजन वाला आदमी एक हथौड़े से बड़े ही बेरहमी से उन दोनों की जान ले लेता है। और जान लेने के बाद ड्रग्स का लालच देके वो और दो प्रोस्टिट्यूट्स को अपने पास बुलाता है और उनको भी अपने गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। लेकिन जब वो दोनों कहते कि उन्हें भी उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ पता नहीं है, तब वो इंसान उन दोनों को भी मार देता है और अब ये लाशें वो ठिकाने लगाने की सोचता है। जब वो सभी लाशें ठिकाने लगा रहा था तभी उसकी नज़र दूर पड़ती है और वो देखता है कि वहाँ से एक मछुआरा उसे देख रहा है और शायद ही उसने पूरा इंसिडेंट देख लिया है। तो इसी वजह से उन लाशों को वहीं रख के वो भाग के जाते हैं उस मछुआरे के पास, उसे भी एक हथियार की मदद से मार डालता है। अब देखते देखते 7 घंटों के अंदर ये इंसान 5 लोगों का बेरहमी से कत्ल कर देता है और आगे जाके वो एक ऐसा शैतान बन जाता है, वो उसके विक्टिम्स को जान से मारकर उनके फ्लेश को बर्गर में मिक्स करके लोगों को खिलाता है। और इस चीज़ से अनजान लोग बड़े ही मज़े से उसका बर्गर खाने के लिए शहर से आकर दूर दूर तक लाइन लगाते हैं। तो फिर कैसे एक धोखे की वजह से एक अच्छा इंसान शैतान बन जाता है और आगे जाकर 2 नहीं 4 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 13 मर्डर करता है। देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो समय था 2 मार्च 1995 जब अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में जोसेफ रॉय मैथनी का जन्म होता है। और बचपन में वो बहुत इंटेलिजेंट हुआ करता था। उसके डैड बहुत ही ड्रिंक करते थे और इसी वजह से जब वो 6 साल का होता है तब उसके डैड उसे छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं। पिता के जाने के बाद उसके माँ ने ही उसे बहुत मुश्किल से पाला पोसा था। बचपन से ही उसकी बॉडी और उसकी हाइट बड़ी ही लंबी चौड़ी थी। अपने उम्र के बच्चों से वो काफ़ी अलग दिखता था। आगे जाकर जब वो 18 साल का हुआ तब वो अमेरिकन मिलिट्री में भर्ती हो गया था। फिर उसका ट्रांसफ़र हो जाता है वियतनाम में, लेकिन वहाँ रहते रहते उसका आर्मी से पूरा इंटरेस्ट चला गया था। जब वो कुछ सालों बाद अमेरिका वापस लौटा तो उसने आर्मी छोड़ दी। वो फिर से ड्रग एडिक्ट होने लगा और बहुत बुरे काम करने लगा। जब वो आर्मी से बाहर आया तब उसने अपनी माँ से मिलना भी छोड़ दिया था। लेकिन बहुत दिनों बाद जब वो ये सब काम कर रहा था तब उसे रियलाइज़ हुआ कि जो वो काम कर रहा है वो बहुत हद तक गलत है और वो सुधारना चाहता था। आगे जाके वो एक लड़की से मिला जिससे वो प्यार करता था। वो लड़की एक प्रोस्टिट्यूट रह चुकी थी। फिर वो दोनों ही साथ में रहने लगे और अपना गुजारा करने के लिए मैथनी एक ट्रक चलाता था। जब लोग उसे मिलते थे तब उसके माँ बाप के बारे में पूछते थे, तब वो कहता कि उसके माँ बाप गुजर चुके। आगे जाके उन दोनों को एक बच्चा भी हुआ। धीरे धीरे मैथनी सुधरने लगा था और उसकी लाइफ फिर से अच्छी बनती जा रही थी। लेकिन एक दिन मैथनी को एक बड़ा काम मिल गया था। इस काम के लिए उसे शहर से दूर जाना था और इस काम के लिए उसे बहुत सारे पैसे भी मिलने वाले थे, जिस वजह से वो खुश हो जाता है। अब इस काम के लिए मैथनी घर से अपनी ट्रक लेकर निकल गया। काम होने के कुछ महीनों बाद जब मैथनी घर लौटा तो वो देखता है उसके घर का पूरा सामान उसके घर से गायब है और उसकी गर्लफ्रेंड और उसका बच्चा भी घर में नहीं है। जब वो ये सब देखता है तो वो आजू बाजू वाले लोगों से इसके बारे में पूछता है। तब उसके नेबरहुड उसको बताते हैं कि एक आदमी आया था जो सब सामान के साथ उसकी गर्लफ्रेंड और उसके बच्चों को भी लेके चला गया। अब ये सब सुनने के बाद मैथनी बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसके साथ धोखा हो चुका है। मैथनी उसके पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से पुलिस से मदद भी नहीं मांग सकता था। इस चीज़ के बाद मैथनी फिर से ड्रग कंज्यूम करना शुरू कर देता है और हर रोज़ वो अपने गर्लफ्रेंड और अपने बच्चे को ढूंढने अकेला ही बाहर निकलता है। अब 1 साल बाद 1994 में एक दिन उसे कहीं से टिप मिलती है कि उसकी गर्लफ्रेंड ब्रिज के नीचे एक सुनसान जगह पर ड्रग्स लेने के लिए और नशे करने के लिए हमेशा आती रहती है। तो जैसे ही उसे इस बात का पता चलता है वो ट्रक लेके उस जगह पर पहुंच जाता है। उसे वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं मिलती, लेकिन जो 2 आदमी थे
जिसके साथ वो ड्रग लेती है, वो 2 आदमी उसे दिख जाते हैं। मैथनी उनसे बहुत बार उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता रहता है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। फिर धीरे धीरे जब वो दोनों उसे इग्नोर करते वहाँ से जा ही रहे थे कि मैथनी ने अपने ट्रक से अपना हथौड़ा निकालकर उन पे वार कर दिया और देखते ही देखते कुछ चंद मिनटों में ही दोनों की जान ले ली। अब उनकी जान लेने के बाद मैथनी उनकी बॉडी नदी के किनारे फेंक देता है। फिर कुछ समय बाद वहाँ पर एक प्रोस्टिट्यूट आ जाती है जो कि अपने कस्टमर्स का वेट कर रही थी। मैथनी उसे अपने ट्रक में ये बोलकर बुला लेता है कि साथ में नशे करेंगे और वो प्रोस्टिट्यूट मान जाती है। अब नशे करने के बाद मैथनी उसे वहाँ की पुरानी प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में पूछता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर उस काम के लिए आया करती थी, लेकिन वो भी उस बारे में अनजान बनती है। फिर मैथनी फिर से गुस्सा हो जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। उसको मारने के बाद मैथिली उसकी बॉडी को वही झाड़ियों के पीछे फेंक देता है और फिर से मैथिली एक और प्रोस्टिट्यूट के साथ सेम चीज़ दोहराता है। लेकिन इस बार जब वो उसकी बॉडी को ठिकाने लगा रहा था तो वो देखता है कि नदी के उस किनारे से एक मछुआरा उसकी तरफ देख रहा है। फिर मैथिली पास ही पड़ा हुआ स्टील का पाइप उठाता है और उस मछुआरे के पास भागकर जाता है और उसी पाइप से मछुआरे पर हमला कर देता है और उसके सिर पर बेरहमी से वार करता है। मैथिली एक 150 किलो का राक्षस था, उसके सामने वो मछुआरा आखिर क्या ही कर लेता। मैथिली अब इन तीनों बॉडीज़ को पत्थरों से बांधकर नदी में फेंक देता है ताकि वो ऊपर ना आ पाए। इस डिस्टर्बिंग दिन के 3-4 दिन बाद मैथिली को 2 इंसानों को जान से मारने की वजह से पुलिस पकड़ लेती है, जिनकी हत्या उसने ब्रिज के नीचे सबसे पहले की थी। इस दौरान मैथनी 18 महीने तक बाल्टीमोर सिटी के जेल में रहता है और आगे जाके पुलिस को ज़्यादा सबूत नहीं मिलते तो पुलिस उसे छोड़ देती। लेकिन किसे पता था कि पुलिस की एक गलती के कारण आगे जाकर बाल्टीमोर शहर में बहुत बड़ा कांड होने वाला है। अब मैथिली फ्री था, लेकिन उसे समझ चुका था कि वो क्राइम करने के बाद अगर सबूत मिटा दे तो वो पुलिस से बच सकता है और इसी वजह से वो क्राइम करने के लिए नए नए आइडियाज़ सोचने लगा था। फिर एक दिन मैथनी अपने पुराने कंपनी में गया और अपने बॉस से जॉब मांगी और चूँकि अब उसके पास घर नहीं था, वो उसके बॉस से काम करने के बाद कंपनी के कंपाउंड के अंदर ही सोने की और वहाँ से मेन गेट पे निगरानी रखने की परमिशन ले लेता है। वो कंपनी एक बंद रोड के साइड में थी तो वहाँ पर कोई ज़्यादा आता जाता नहीं था। अब मैथनी बड़े ही आराम से अपना काम पूरा करता रहा। दिन में वो कंपनी में जॉब करता था और रात में बुरे काम करता था। एक दिन रात में मैथनी एक प्रोस्टिट्यूट को नशे करने के लिए अपनी जगह पर बुला लेता है और सेम उसी मेथड से वो उसको मार देता है। लेकिन इस बार मारने के बाद मैथनी उसके बॉडी को ठिकाने लगाने से पहले उसके बॉडी का पूरा मीट निकाल कर फ्रिज में स्टोर करता है और बाकी पूरा पार्ट कंपनी के पीछे वाले जंगल में दफना देता है। अब मैथनी उसके दिमाग में बहुत ही बड़ा प्लान बना लेता है और बारी थी उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की। रात में वो जिस जगह पे सोता है उस जगह के थोड़े ही आगे मैथनी उसी जगह पर बर्गर और सैंडविच का स्टॉल लगाता है और मैथनी वही प्रोस्टिट्यूट का ह्यूमन मीट उसमें मिक्स करके बर्गर बेचता है। अब उसके पास असली ह्यूमन रोस्ट बीफ भी था और पॉर्क सैंडविच भी था। उसका आइडिया था कि वो पॉर्क और ह्यूमन मीट को बैलेंस रखकर बर्गर बनाएगा, जिसकी वजह से लोगों को उसका बर्गर टेस्टी लगेगा और बहुत हद तक उसकी तरकीब काम आ जाती है। लोग बहुत ही शौक से उसके बर्गर खाने के लिए दूर दूर से आते हैं। जब लोग उसको उसके स्पेशल बर्गर के बारे में पूछते हैं तो वो उसे सीक्रेट रेसिपी कहकर उनकी बात टाल देता है। अब दिन ब दिन उसके बर्गर का बिजनेस बहुत ही फेमस हो रहा था। सुबह वो कंपनी में जॉब करता था और रात को वो बर्गर बेचता था अपने स्टॉल पर। वो यही चीज़ कंटिन्यू करता रहा, लेकिन एक दिन उसका स्पेशल मीट अब ख़त्म हो गया था। अब फिर से उसने ड्रग्स लेने के बहाने एक और प्रोस्टिट्यूट जिसका नाम था रीटा कैपर उसको उसके ट्रक में बुलाया और फिर नशा करने के बाद उसके कपड़े फाड़े और उसको बहुत ही बेरहमी से मारने लगा। मैथनी उससे कहता है कि जैसे मैं दूसरे लड़कियों को मारता आ रहा हूँ वैसे मैं तुम्हें भी मार दूंगा। वो लड़की चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, लेकिन उस शैतान के अलावा उसे सुनने वाला कोई और नहीं था। जैसे ही उसे मारने के लिए मैथनी
पीछे से अपना हथियार लेने गया, रीटा वहां से भागने लगी। मैथनी ने उसका पीछा किया लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाया और फाइनली वो अपनी जान बचाकर पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस को मैथनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उसने बताई। अब पुलिस ने बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं किया और उस फैक्ट्री के जगह पर मैथनी को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंच गई। उस समय पर मैथनी भागने के लिए निकल ही रहा था कि पुलिस ने उसे दबोच लिया और 15 अगस्त 1996 में बाल्टीमोर शहर का सबसे बड़ा विलन मैथनी, उसको पुलिस ने पकड़ लिया था। उसके पकड़े जाने के बाद उसने उसका क्राइम कबूल किया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसने बताया कि उसने 10 फीमेल्स और 3 मेल्स मतलब टोटल 13 खून किए, लेकिन उसको इस सभी चीज़ों का कोई भी रिग्रेट नहीं था। उसको बस इस चीज़ का रिग्रेट था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड और जिस इंसान ने उसके गर्लफ्रेंड को भगाया उन दोनों का मर्डर नहीं कर पाया, क्योंकि वही उसके लाइफ का बहुत ही बड़ा मकसद था जिसमें वो फेल हो गया। आगे जाकर उसके वाइफ का भी कुछ पता नहीं चला। उसने बताया कि एक धोखे की वजह से वो ऐसा बन गया। इसके बाद कोर्ट में उसने खुद से ही फांसी की सज़ा मांगी, लेकिन कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अब करीब 21 साल तक जेल में रहने के बाद 5 अगस्त 2017 में मैथनी की मौत हो गई। उसके मौत का रीज़न हार्ट अटैक भी कहा गया और कई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि कैदियों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी, लेकिन सच तो यही था कि बाल्टीमोर में खौफ का दूसरा नाम बन चुके सीरियल किलर का आखिरकार अंत भी मिस्टीरियस ही था। अब इस केस से हमें यही सीख मिलती है कि बदला लेने के इरादे से लोग क्या कुछ नहीं कर जाते। एंड यस, डेफिनेटली किसी अनजान पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। जैसे कि इस केस में लेडीज को ड्रग्स लेंगे बोलकर फंसाकर मैथनी उनका मर्डर किया करता था। एंड यस, नेक्स्ट टाइम जब आप रोड के साइड की कुछ ऐसी चीज़ खाओगे तब आपको ये वीडियो ज़रूर याद आएगी। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।